नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ा अपराधी परिवार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी परिवार। जी हां, यह आंकड़ों के मुताबिक कह रहा हूं। इतने किसी भी राजनैतिक परिवार में पर मुकदमे नहीं है जो विशुद्ध राजनीति करने वाले हो, जिनका और कोई धंधा ना हो। ऐसे इकलौता ही परिवार है दुनिया में, चाहे नेता हो या नेता प्रतिपक्ष हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं। और इतना बड़ा अपराधी राहुल गांधी, उनकी मां, उनकी बहन, उनका बहनोई कैसे हो गया? उसने क्या क्या गुनाह किए हैं? हालांकि इनमें से किसी के भी खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन क्या है और क्यों है, इसी पर आपसे बात करूंगा। राहुल गांधी के खिलाफ 2 दर्जन मुकदमे, 4 मुकदमे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए तमाम बातें बोली। हत्याएं हुई थी गुजरात में दंगे हुए थे, उन सब में उनका हाथ था। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि राफेल के मास्टरमाइंड जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, इसी तरीके से तमाम चीजें बताई। तो उसके 4 मुकदमे तो उसके बाद में 5 मुकदमे हैं जो उन्होंने बताया कि अमित शाह ने किस तरीके से गुजरात में रहते हुए अपराधी गैंग चलाया था और किस तरीके से वो वसूली गैंग और हत्याएं कराने का काम करते थे। तो इस पर उन्होंने बोला। हालांकि इन दोनों मामलों में सीबीआई की जांच थी, जिस आधार पर बोला, लेकिन साहब बड़ा भारी गुनाह किया। इसके बाद में तीसरा जो उनके खिलाफ 3 मुकदमे इस बात के हैं कि उन्होंने आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस ऐसा संगठन है, आरएसएस वैसा संगठन है, और इस पर बोला। तो इस पर 3 मुकदमे। 3 मुकदमे उनके खिलाफ इस बात के हैं कि उन्होंने सावरकर के लिए माफी वीर बोला कि सावरकर माफी मांगता था, सावरकर ये करता था, वो करता था। तो जो उन्होंने यह बताया इस पर है। जिस तरीके से उन्होंने गौरी लंकेश के मामले में न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, उस पर उनके खिलाफ एफआईआर है। और इसके अलावा जब उन्होंने कहा था कि असम में उन्हें संघ के लोगों ने जिस तरीके से मंदिर में नहीं जाने दिया था जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आ रहे थे, और आपको याद होगा वो धरने पर भी बैठे थे, तो साहब वह भी एक मामला है, उस पर भी एफआईआर। इसके अलावा उनके ऊपर एक एफआईआर इस बात की है कि जब, और यह भाई बहन दोनों के खिलाफ है, कि 2020 में कोरोना के दौरान वो हाथरस में जो पीड़ित लड़की थी, जिस दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, फिर पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए रातों रात लाश जला दी थी, और जिस तरीके से सारी साजिशें की गई थी, वो और उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां पर लड़ते हुए गए थे। उस मामले में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर है कि उन्होंने यह गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, कि एक दलित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ते हुए वहां पहुंच गए। और इसके बाद में उनके खिलाफ एक एफआईआर तो इस बात की है कि एक बच्ची जो अपराध का शिकार थी, नाबालिग थी, उसके चेहरे को ब्लर रहते हुए ही उन्होंने फोटो शेयर की थी, तो उस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने उस लड़की का आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, और इस पे उनके खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज है। और फिर उनके और उनकी मां के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड मामले में, जिस तरीके से कि जिस मामले में उन्होंने 1 रुपए की संपत्ति नहीं ली, 1 रुपए जो है नगद नहीं लिए, 1 रुपए उन्होंने अकाउंट पे नहीं लिए, बावजूद इसके उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अद्भुत से केस है। और इसी तरीके से
उनके खिलाफ एक इस बात का केस है झारखंड में कि उन्होंने झारखंड में जब बहुत सारे रेप हो रहे थे वहां, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से करके इसे एक रेप स्टेट बना दिया है। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर है, उस पर मुकदमा है। तो इस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं, जो अकेले राहुल गांधी के खिलाफ 2 दर्जन मुकदमे हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा जब उन्होंने कहा था कि आरएसएस बीजेपी से ही नहीं लड़ना है, इंडियन स्टेट से भी लड़ना है, क्योंकि ये जिस तरीके से इन संस्थाओं का आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और दूसरी जुडिशरी सबका इस्तेमाल करते हैं और बेईमानी के लिए करते हैं, तो उससे लड़ना पड़ेगा। तो इस पर भी उनके खिलाफ मुकदमे। तो आप देखते जाइए कि राहुल गांधी के खिलाफ इतने मुकदमे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। किस बात के हैं? एक 2023 में उन्होंने इंदौर में जो कहा था शिवराज सरकार को कि 50% कमीशन वाली सरकार, तो उस पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी और न जाने क्या ठगी और सबके करके एफआईआर दर्ज की गई। अब कहां से ये बनता है, लेकिन साहब एफआईआर दर्ज है। इसके बाद में दूसरी एक एफआईआर 2019 में रायबरेली में है। वो सपेरों के गांव में गई थी, उनके साथ बैठ के उनके उसको देख रही थी हुनर को, तो वहीं उन्होंने वो एक सपेरे के सांप को हाथ में उठा लिया था। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर है कि वो सांप से खेल रही थी, तो वन्य जीव अधिनियम के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई। और इसके बाद में इसी तरीके से जो तीसरी मैं बता ही चुका हूं अपने भाई के साथ है, वो एफआईआर है वही कोविड के दौरान सारे नियम कानून तोड़ के वहां जाने की। तो यह है। तो अब आप जानिए कितने गंभीर अपराधी हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ केवल एक ही केस है, वो वही है नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मुल्जिम बनाया गया है, जहां एक पैसा किसी को नहीं मिला, एक पैसे की संपत्ति नहीं मिली, एक भी चीज नहीं मिली, फिर भी जहां कोई भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है, खुद ईडी सीबीआई ने भी नहीं कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ, उसमें उनके खिलाफ यह है कि साहब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। कैसे की ये तो ईडी जाने और मोदी जाने। इसके साथ साथ जब सच बोलने पर यह होता है। और इसके बाद में आप देखिए उनके बहनोई राबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस है। क्या केस है कि उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से एक जमीन 3.5 एकड़ खरीदी। खरीदने के बाद उसमें प्लॉटिंग करने की बजाय दाम बढ़ गए, तो उन्होंने वैसी ही जमीन समतल करा के उसे डीएलएफ को बेच दी। और डीएलएफ को बेच दी, डीएलएफ ने वो जमीन ले ली अपना, आगे उसने अपने प्रोजेक्ट डेवलप किए, वो किया। तो हालांकि डीएलएफ ने उससे बहुत ज्यादा कमाया, लेकिन वाड्रा ने तो बड़ा थोड़ा कमाया। बस उसमें यह है कि वाड्रा के जो म्यूटेशन होना था जमीन का, वो बड़ा जल्दी हो गया। तो साहब उसमें भी केस है। तो इस तरह से होता है। तो अब आप जान लीजिए कितने बड़े अपराधी। अब आता हूं क्यों अपराधी है। क्योंकि राहुल गांधी ही इकलौते हैं जो सीधे आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, उनकी अमित शाह पर हमला करते हैं और उनकी सच्चाई उजागर करते हैं, उनके घर में जाकर के सच बता देते हैं। राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे इस देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के जरिए। सामने आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जाकर के गोबर से लिपाई करके कहती है कि बस यही है। और जब कांग्रेस के जो एनएसयूआई के वहां डूसू के अध्यक्ष है, वो जाते हैं गोबर उन्हें भेंट करते हैं तो बुरा लग जाता है। इसी तरीके से राहुल गांधी जब बताते हैं कि किस तरीके से गंगा के जल को प्रदूषित किया गया है और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए जैसे सब किया गया, पैसा 20,000 करोड़ कहां चला गया, गंगा में बह गया और वो गंदी है और सब कुछ है, तो तकलीफ हो जाती है। कांग्रेस के नेता जब वाराणसी में और कानपुर में जाके गंगा जल मोहन भागवत को देने की बात करते हैं,
तो साहब गंगा जल से उनको नफरत हो जाती है तो पुलिस उन पर एक्शन ले लेती है। इसके बाद में जब राहुल गांधी सवाल कर देते हैं कि किस तरीके से इस देश में सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव हो रहा है, और जब वो अमेरिका में बोल देते हैं कि किस तरीके से, और उदाहरण दे देते हैं एक सिक्का कि कैसे कि पगड़ी पहन के आप जा नहीं पाए, ऐसी स्थिति ये कर रहे हैं, और ये देखने को मिला भारत में। लेकिन साहब उस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो उन्होंने अमेरिका में बोला। 2 एफआईआर उस पर दर्ज है इसी तरीके से, और ये सारी एफआईआर बीजेपी के लोगों ने कराई है, आरएसएस के लोगों ने कराई है। अब आता हूं कि राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश को कैसे बेरोजगारी में ढकेल दिया गया है, युवा किस तरीके से बर्बाद है, और वो 7-7, 8-8 घंटे रील देख के अपना काम कर रहा है और दिमाग खराब कर रहा है, और नफरत में फंस रहा है, दूसरी उसमें फंस रहा है, नशे में फंस रहा है। साहब सच बोलने का उस पर गुनाह है, उस पर मामला दर्ज है। इसके बाद में राहुल गांधी जब देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई बताते हैं और कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी गई है और भारत की विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है दूसरे देशों के आगे, अमेरिका जैसे देशों के आगे, चाइना जैसे देशों के आगे, तो तकलीफ हो जाती है। राहुल गांधी बताते हैं असल में नरेंद्र मोदी विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु बन गए हैं और भारत की पूरी दुनिया में इज्जत खराब कर रहे हैं, तो साथ तकलीफ होती। लेकिन जब साबित हो जाता है कि भारत का पासपोर्ट जो मनमोहन सिंह के समय में 76 नंबर पर उसकी इज्जत थी, वो अब 148 नंबर पर पहुंच गया। भारत के मीडिया से वो भले ही गुणगान कराएं और खुद को विश्वगुरु बतवाएं, पालकी शर्मा विदेश मामलों की विशेषज्ञ बनकर गुणगान करें, अक्षय कुमार गुणगान करें, लेकिन सच्चाई ये है भारत के पासपोर्ट 148 नंबर पर आ गए। सोचिए, भारत के 10,000 बच्चों को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने जो सिलेक्टेड थे उनको एडमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि भारत की वैल्यू गिर गई। भारत को तमाम देशों ने वीजा देना बंद कर दिया, और जब यह हालत हो गई हो भारत के पासपोर्ट की और भारत की, तो आप समझ सकते हैं। इस पर राहुल गांधी बोलते हैं तो तकलीफ होती है। जब राहुल गांधी अदालतों के बारे में बोलते हैं तो तकलीफ होती है। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि कैसे राज्यपाल ने तमिलनाडु के और राष्ट्रपति ने 5 साल तक बार बार वहां की विधानसभा से पास विधेयकों को रोके रखा और काम नहीं होने दिया, वहां की जनता को लाभ नहीं होने दिया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टाइम लिमिट फिक्स कर दी, तो इस पर बौखला जाती है भाजपा। और फिर वक्फ बोर्ड पर वो चाहते थे वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करे और उसे ले लेता है और सुनना शुरू कर देता है, तो जो सच सामने आने लगते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के वकील जो तुषार मेहता है, जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो जो ये कहते हैं अदालत में कि हमने इतने लाख लोगों से बात करी, ये सब किया, सारी चीज करी, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। 24 घंटे बाद फिर उन्हें टाइम मिलता है, फिर जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर 7 दिन का टाइम मिलता है, अब क्या जवाब देंगे देखना होगा। तब तक के लिए तमाम कार्रवाइयां रोकी गई हैं। लेकिन यह सच है कि नरेंद्र मोदी सरकार इतना डर गई सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी हरकत से, जहां थोड़ा सा उन्हें दिखाई दिया कि कोई कानून को देख सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहने लगते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीटो पावर नहीं हो सकता। यह बड़ा खतरनाक है। यह वही उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, जो वकील हुआ करते थे और मीलार्ड कहके कहते थे कि आपको यह हक है कि जहां कानून भी ना हो और न्याय की बात हो, संविधान के मूल ढांचे की बात हो, जहां मूल अधिकारों की बात हो, वहां आप अपनी तरफ से कानून बना सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, वही अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं करना चाहिए। तो इस हद तक नरेंद्र मोदी सरकार आ गई। पूरी दुनिया में भद्द पिटी हुई है, देश की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था बर्बाद है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लोग बदहाल हैं, कर्ज में समाये जा रहे हैं, देश कर्ज में समाया जा रहा है। लेकिन साहब
सब चंगा। सिर्फ राहुल गांधी दुश्मन है, गांधी परिवार दुश्मन है, इसलिए उनके खिलाफ बार बार केस किया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डट कर खड़ी हो गई है और उसने फैसला कर लिया है कि अब डट कर लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत हुआ सम्मान, अब तो लीजिए आप। तो अब कांग्रेस जब यूं खड़ी हो जाती है तो मोदी दुम दबा के छिप जाते हैं। वही दिखाई दे रहा है, संघी और भाजपाई छिपे घूम रहे हैं। यह सच। जय